चलिए सीधे मानव पाचन तंत्र की गहराई में उतरते हैं। हम्म, ये एक ऐसा विषय है जो रेलवे और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य इसे सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना है। ये असल में एक प्रक्रिया है जो हमारे खाने को ऊर्जा में बदलती है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पाचन डाइजेशन है क्या? हम्म एकदम सरल शब्दों में। सरल शब्दों में कहें तो ये जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि हमारा शरीर उसे सोख सके। ठीक है, तो इस सिस्टम के दो मुख्य भाग हैं। एक है आहार नली एलिमेंट्री कनाल, और दूसरे हैं पाचन ग्रंथियां। हाँ, और यहीं पर परीक्षा के लिहाज से दो जरूरी सवाल बनते हैं। अच्छा। पहला, आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, जो है छोटी आंत। और दूसरा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वो है यकृत यानी लिवर। ठीक है, तो चलिए भोजन की यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सब कुछ मुंह से शुरू होता है। हाँ, मुंह में दो तरह से काम होता है। एक तो है यांत्रिक पाचन, मतलब जब दांत भोजन को पीसते हैं। और दूसरा? दूसरा है रासायनिक पाचन, जो लार यानी सलाइवा के मिलते ही शुरू हो जाता है। और उस लार्द एक बहुत खास एंजाइम होता है ना, सैलिवरी एमाइलेज। बिल्कुल, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, और ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में नहीं, मुंह में ही शुरू हो जाता है। एकदम सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चावल। जब हम चावल चबाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो हल्का मीठा लगने लगता है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। वो मिठास इसीलिए आती है क्योंकि स्टार्च चीनी में, मतलब माल्टोज में बदलने लगता है। कमाल है। तो मुंह के बाद खाना जाता है ग्रास नली यानी ओसोफेगस में। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। सही। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। तो ये बस एक रास्ता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक रास्ता है, और खाना एक खास गति से नीचे जाता है। ऐसा नहीं कि वो बस ग्रेविटी से गिरता है। अच्छा। इस गति को पेरिस्टॉल्सिस या क्रमाकुंचन कहते हैं। ये मांसपेशियों का एक लहर जैसा संकुचन है जो खाने को आगे धकेलता है। वाह। अब आता है वो हिस्सा जहां असल एक्शन होता है, आमाशय यानी पेट। हाँ, पेट में खाना करीब 3 से 4 घंटे तक रहता है। और यहाँ जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। बिल्कुल। और इस जूस में 3 मुख्य चीजें होती हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो काफी शक्तिशाली होता है। बहुत ज्यादा। इसका काम है बैक्टीरिया को मारना, और एक दूसरा एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करना। और पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाना शुरू करता है, तो प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। एक मिनट, अगर ये एसिड इतना शक्तिशाली है तो हमारा पेट खुद क्यों नहीं पच जाता? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है जठर रस की तीसरी चीज, म्यूकस यानी श्लेष्मा। ओके। ये एक मोटी चिपचिपी परत होती है जो पेट की दीवार को अपने ही एसिड से बचाती है, एक शील्ड की तरह। समझ गया। तो परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु ये हैं। प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है और इसके लिए पेप्सिन और HCl जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। पेट के बाद अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है छोटी आंत। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, लगभग 6 मीटर। 6 मीटर। और यहाँ 3 अलग अलग जगहों से रस आकर मिलते हैं, सही है? हाँ, यकृत से पित्त रस, अग्न्याशय से अग्नाशयी रस, और खुद आंतों से आंतों का रस। पित्त रस यानी बाइल जूस के बारे में एक अनोखी बात है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो फिर ये काम क्या करता है? इसके 2 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण मतलब ये वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि एंजाइम उन पर आसानी से काम कर सके। ठीक है, और दूसरा काम? दूसरा काम है पेट से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, क्योंकि आगे के एंजाइम्स सिर्फ क्षारीय माहौल में ही काम कर सकते हैं। समझ गया। तो लिवर ने स्टेज तैयार कर दिया। अब अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? उसमें तो पूरी टीम होती है। कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, और वसा के लिए लाइपेज। ये एक पूर्ण पाचक रस है जो हर चीज पर काम करता है। बिल्कुल। ये एक ही जूस तीनों बड़े पोषक तत्वों का काम तमाम कर देता है। और इसके बाद जो आंतों का रस है वो पाचन को अंतिम रूप देता है। हाँ,
वो बचे खुचे टुकड़ों को उनके सबसे सरल रूप में तोड़ देता है। और वो सबसे सरल रूप क्या है? अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाते हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं और वसा से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और यही वो रूप हैं जिन्हें हमारा शरीर सोख सकता है ना? एकदम सही। तो ये सोखने की प्रक्रिया मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? ये प्रक्रिया भी छोटी आंत में ही होती है। इसकी अंदरूनी दीवार पर उंगली जैसी लाखों संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। विली, ये क्या करती हैं? ये सतह के क्षेत्रफल को मतलब सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, ताकि पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण हो सके। अच्छा। तो जो भी काम का सामान था वो छोटी आंत ने सोख लिया। अब जो बचा हुआ पदार्थ है वो कहाँ जाता है? वो जाता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ क्या होता है? यहाँ भी पाचन होता है क्या? नहीं, यहाँ पाचन का कोई खास काम नहीं होता। यहाँ का मुख्य काम है पानी और कुछ लवणों को सोखना। अच्छा, तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। बहुत जरूरी। और यहीं पर मल यानी फीसिस का निर्माण होता है। ठीक है। और अंत में मलाशय मतलब रेक्टम में ये अस्थायी रूप से जमा होता है और फिर गुदा यानी एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ भोजन की ये जटिल यात्रा पूरी होती है। चलिए एक बार पाचन ग्रंथियों और उनके काम को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो लार ग्रंथियां लार बनाती हैं, जो स्टार्च का पाचन शुरू करती हैं। फिर यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो पित्त बनाता है जो वसा के मलसीकरण में मदद करता है। सही। और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास अग्नाशयी रस बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मतलब तीनों को पचाता है। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। हाँ, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तो इस पूरी चर्चा को कुछ सबसे जरूरी परीक्षा उन्मुख बिंदुओं के साथ समाप्त करते हैं। स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख में। प्रोटीन का पाचन? आमाशय में। और वसा का पाचन? वो छोटी आंत में। पोषक तत्वों का अवशोषण? वो भी छोटी आंत में। और पानी का अवशोषण? बड़ी आंत में। संक्षेप में ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रणाली है। एक तरह से हमारे अंदर लगातार काम कर रही एक बहुचरणीय केमिकल और मैकेनिकल फैक्ट्री। बिल्कुल सही कहा। अब श्रोता के लिए विचार करने के लिए एक बात, हमने चर्चा की कि म्यूकस या श्लेष्मा पेट को अपने ही शक्तिशाली एसिड से बचाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे पाचन तंत्र में ऐसे कौन से जटिल जैविक नियंत्रण और फीडबैक तंत्र मौजूद होंगे जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये शक्तिशाली प्रणाली केवल हमारे भोजन को पचाए और कभी भी खुद को ही पचाना शुरू न कर दे।